अनंत कोटि वैष्णव की जय। श्री श्री कृष्ण जन्माष्टमी महामहोत्सव की जय। गौर प्रेमानंदे समवेत भक्तबिंद की जय। समवेत भक्तबिंद की जय। समवेत भक्तबिंद की जय। श्री श्री गुरु गौरांग गौर। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। वंशकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे।
कम करोति वाचालं पक्वं मन्यते यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरोते नतारिणम्। हरे कृष्ण। सभी भक्तों का स्वागत है इस श्री कृष्ण जन्माष्टमी महामहोत्सव 2020 इसके कृष्ण कथा सीरीज में। और हम सभी भक्तों को एक विशेष शुभेच्छा देना चाहते हैं कि इस आने वाले श्री कृष्ण जन्माष्टमी महामहोत्सव ये जो पर्व अभी चल रहा है, तो सभी भक्तों को ये खुशहाली से ये उत्सव सबको खुशहाली से जाए। तो भगवान श्री कृष्ण, पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान कृष्ण और प्रभुपाद जी खास कर भगवान कृष्ण को सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड हेड, सारे गॉड के हेड, इतने सारे जो गॉड है, गॉड, डेमी गॉड, सेमी गॉड। डेमी गॉड मतलब देवता, और सेमी गॉड मीन्स जो कहते हैं कि से मी गॉड, मुझे भगवान कहो। दे आर सेमी गॉड, जो अपने आप को तथाकथित बाबा और तथाकथित जो गॉड भगवान गली में जन्म लेते हैं। सो इन सब के बा है, परम पूज्य लोकनाथ स्वामी महाराज बोलते हैं सारे बाओं के बा है विठोबा। और विठोबा कौन है? वही भगवान कृष्ण। कर कटेवरी ठेवनिया, तुलसी हार गळा कासे पितांबर, आवडी निरंतर है जी ध्यान, तुकाराम महाराज कहते हैं। तो वो भगवान कृष्ण ये पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है, सुप्रीम पर्सनालिटी उनके। तो रूप गोस्वामी इसके ऊपर टिप्पणी करते हैं कि भगवान कृष्ण इनके गुणों के बारे में वर्णन करते हैं। हालांकि जैसे मानो कोई कौवा हो और वो गगन को चूमने की कोशिश कर रहा हो, जिस प्रकार से वो शल्य महाभारत में कथा बताते हैं, कर्ण को उस कौवे की तुलना करते हुए और अर्जुन को हंस की तुलना करते हुए। कौवे की जो उड़ान है वो ऐसे है, हंस के जैसे नहीं है। तो भगवान कृष्ण के गुणों का, लीलाओं का, कथाओं का वर्णन करना ये हंसों का, परम हंसों का कार्य है। लेकिन क्योंकि एक सेवा है और एक शुद्धिकरण का एक मार्ग है, इसलिए कभी कभी मेरे जैसे कभी भी आकर थोड़ा काव काव करते हैं। लेकिन उस काव काव में अगर कृष्ण का नाम कहीं से आ जाए तो कृष्ण कथा बन जाती है। तो उसमें क्योंकि कृष्ण के लीला, कृष्ण के गुण इतने अमर्याद है कि उनके गुणों का आख्यान करने के लिए गुण संपन्न व्यक्ति की आवश्यकता है। लेकिन क्योंकि गुण संपन्न व्यक्ति है हमारे पास, जो हमारे आचार्य है, और उन्होंने वर्णन करके रखा है, हमको केवल दोहराना है, तो इसलिए हमारे आगे, लेकिन हम केवल उसी को दोहराएंगे तो वही श्रेय और वही बात प्रकट हो जाएगी। तो हमारे आचार्यगण कहते हैं, प्रभुपाद जी और गुरु शिष्य परंपरा आचार्य और रूप गोस्वामी खास कर भक्ति रसामृत सिंधु में इसके बारे में वर्णन। इस 3 दिन में भगवान कृष्ण की कुछ विशेषताएं हैं। जैसे भगवान कृष्ण के अंदर 64 गुणों का वर्णन बताया गया है। तो उसमें से 60 गुण हैं वो विष्णु तत्व में भी रहते हैं, लेकिन कृष्ण में 4 विशेष गुण हैं जो विशेष रूप से उनके पास है, जो बाकी अवतारों में भी नहीं है कृष्ण के। तो उसमें है वेणु माधुरी, रूप माधुरी, लीला माधुरी और भक्त माधुरी। भगवान की ये 4 विशेष भगवान के पास मधुरता है अन्य अवतारों से भी। इसके ऊपर हम चर्चा करेंगे। और रूप गोस्वामी भक्ति रसामृत सिंधु में इसके ऊपर टिप्पणी करते हैं। तो क्या है ये, कौन से बताते हैं। लीला प्रेमना प्रियाधिक्यम माधुर्यम वेणु रूपयो इति
असाधारणं प्रोक्तं गोविंदस्य च संतुष्टयम्। लीला, भगवान की लीला विशेष है। प्रेमना प्रियाधिक्यम, उनके प्रिय भक्त है वो विशेष है भगवान के लिए। माधुर्यम, वेणुम, वेणु की उनकी मधुरता है। और रूपयोः, भगवान का रूप, सुंदरता, ये उनकी विशेषता है। रूप माधुर्य। यदि असाधारणम प्रोक्तम, प्रोक्तम कहते हैं क्या है ये? असाधारणम ये इति गोविंदस्य चतुष्टयम, गोविंद, भगवान गोविंद के ये चतुष्टयम, 4 एक विशेषता है, विशेष गुण है। लीला, प्रेमना प्रियाधिक्य, माधुर्यम, वेणु और रूपयो, रूप भगवान का। तो हम इसके ऊपर चर्चा करेंगे, इसमें से एक एक रोज इसके ऊपर एक एक अध्याय में एक को कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। हालांकि इसका बहुत विस्तार से वर्णन किया गया है, जितना हो सके हम इसको, हमारा एजेंडा उसको खत्म करना नहीं है। हमारा एजेंडा जितना हो सके उसके ऊपर चर्चा करते रहेंगे जहां तक भी हम कर सके। तो दोनों में एक तो गुणों का परिचय और दूसरा है ऐश्वर्यों का परिचय। भगवान ने अपने ऐश्वर्यों का परिचय किया। भगवान के अंदर 6 प्रकार के ऐश्वर्य पूर्ण रूप से है। बल, यश, श्री, सौंदर्य, ज्ञान और वैराग्य इनके अंदर है। लेकिन गुण है, इसकी महिमा अलग है। तो हर जीव के अंदर 6 प्रकार के ऐश्वर्य होते हैं, लेकिन अल्प रूप से। कौन से ऐश्वर्य है? बल, शक्ति, शक्ति है कि नहीं? थोड़ी बहुत शक्ति है, हमें स्टूल उठा सकते हैं। कुत्ते का नहीं, 4 पैरे वाला स्टूल। बल है, यश, उनका यश है, कीर्ति है। उसके पास सुंदरता है, थोड़ा बहुत सुंदरता है कि नहीं? थोड़ा बहुत सुंदरता दिख ही रहते, भले काले काले धब्बे हो सकते हैं यहाँ वहां, पाउडर वाउडर लगा के तो सुंदर दिख ही जाता है आदमी। कभी कभी थोड़ा सा लगता हो कि नाक थोड़ा सा चपटा है, आंखें एकदम बारीक बारीक है बिल्ली के जैसे, लेकिन फिर भी कुछ ना कुछ तो स्मार्टनेस है कि नहीं? तो वैसे पैसा, संपत्ति भले ही ज्यादा नहीं है, लेकिन थोड़ी मात्रा तो है। तो ऐसे सारे जो ऐश्वर्य है वो अल्प रूप में हमारे पास है, लेकिन वही देवताओं में ज्यादा मात्रा में है। उनका रूप, उनकी शक्ति, उनका धन, उनका यश, ये सारा ऐश्वर्य उनका पृथ्वी के मनुष्य से ज्यादा मात्रा में है। उसमें से अगर ब्रह्मा जी को अगर देखेंगे तो उनमें सबसे अधिक है। लेकिन ये सारे जो ब्रह्मा से लेकर अन्य जीवों तक, आ ब्रह्मा भुवना लोका, इसमें हर एक जीव ये जीव तत्व में आता है, उसके अंदर ये ऐश्वर्य है, लेकिन वो अल्प रूप में है। ब्रह्मा जी का भी ऐश्वर्य अल्प माना गया है। उसके ऊपर आते हैं शिव जी। शिव जी बैठे हैं भस्म लगाकर, लेकिन कोई अगर मांगता है तो उसको मुंह मांगा दाम दे देते हैं। वो जो मांगा वो दे देते हैं। आशुतोष भी है, खुद के लिए रहने के लिए झोपड़ी नहीं, घर नहीं है, लेकिन दूसरों को दे देते हैं आलीशान मकान। तो और उसके ऊपर अगर है तो विष्णु तत्व, वो तो और वैकुंठ में रहते हैं, वहां तो पूरा ऐश्वर्य के खान है वैकुंठ, विष्णु लोक। इस प्रकार से ऐश्वर्यों में भी हम अपनी तुलना कर सकते हैं कि हमारे पास कितने अल्प रूप में ऐश्वर्य है। लेकिन उसकी तुलना में अगर देखेंगे गुणों का परिचय, ऐश्वर्यों का परिचय वर्सेस गुणों का परिचय, तो गुणों का परिचय में हर जीवात्मा में 50 तक मैक्सिमम गुण उसके अंदर वो उसका विकास कर सकता है। तो उस गुणों का जो वर्णन किया है रूप गोस्वामी, उस 50 गुणों का जो वर्णन करते हैं, बड़े विस्तार से वर्णन करते हैं कि ये 50 प्रकार के गुण कैसे होते हैं। तो इसमें अगर कुछ पढ़ेंगे, इसका टाइटल भी अगर पढ़ेंगे, देखिए, सुंदर अंग प्रत्यंग शरीर, शुभ लक्षण से संपन्न, नयन रम्य, तेजस्वी, बलवान, चीर तरुण, अद्भुत भाषा की जानकारी, सत्य वचनी, मधुर भाषी, संभाषण करने में
निपुण, निष्णात पांडित्य, बुद्धिमान, प्रतिभा संपन्न, कला संपन्न, चतुर, निपुण, कृतज्ञ, दृढ़ निश्चयी, देश काल पात्र जानकार, शास्त्र चक्षु, सूची, आत्मसंयम, स्थिर, सहिष्णु, क्षमाशील, ऐसे अनेकों जो गुण बताए गए हैं, 50 गुण खास कर ये जीवों में है। इसमें रूप गोस्वामी बताते हैं ये जीवों में अल्प रूप में है, कोई जीव कितना भी, और ये अल्प रूप में कौन से सारे के सारे 50 गुण अल्प रूप में कौन से व्यक्ति में हो सकते हैं, जो भगवान का शुद्ध भक्त हो। तो भगवान का शुद्ध भक्त होने के बाद वो 50 के 50 गुण को विकसित कर सकता है अपने अंदर, लेकिन उसकी कैपेसिटी कितनी है, अल्प रूप में। जिस प्रकार से कितना भी व्यक्ति रईस क्यों ना बने ऐश्वर्य की तुलना में, लेकिन कितना ज्यादा से ज्यादा ऐश्वर्य प्राप्त कर सकता है, वो अनंत सागर के तुलना में अल्प रूप, उसी प्रकार से 50 गुण। लेकिन ब्रह्मा जी के पास उसके ये 50 जो गुण हैं वो अल्प रूप में ही हो, लेकिन पूरे के पूरे होते हैं। रूप गोस्वामी आगे बताते हैं कि आगे चलकर उसके तो ये गुणों का अगर हम परिचय देखें तो गुण और ऐश्वर्य दोनों में आजकल भौतिक जगत में लोग गुणों के बदले ऐश्वर्यों के पीछे रहते हैं। क्या चाहिए हमको, कोई बोलता है कि स्कूल में बच्चों को डाल रहा हो, इसलिए गुणों का विकास होगा। कौन सा गुण है, अभी ये सारे जो गुण अगर हम यहाँ पर पढ़े उसके बारे में अगर है तो सोचेंगे तो कौन सा पालक है यही सोचकर डालता है उनको स्कूल में कि ये सारे गुणों का विकास होना चाहिए मेरे बच्चों में। कृतज्ञ, दृढ़ निश्चयी, देश काल पात्र जानकार, शास्त्र चक्षु, सूची तो है ही नहीं है, स्वच्छता, आत्मसंयमी के एक जगह बच्चा बैठ नहीं पाता है मोबाइल के सिवाय, है कि नहीं। व्हाट्सएप, गेम, तो कौन से स्कूल में सिखाया नहीं जाता, ये गुणों के बारे में सिखाया जाता ही नहीं है, क्योंकि सिखाने वालों को पता नहीं है कि गुण मतलब क्या। उनको भेद भी करना बताए कि गुणों और ऐश्वर्य में क्या भेद है, तो पता नहीं समझ में आएगा कि नहीं आएगा। तो इसलिए गुणों के प्रति ध्यान न होने के कारण समाज का ये पतन बड़े तीव्रता से हो रहा है आज। तो गुण वर्सेस ऐश्वर्य, लेकिन ऐश्वर्य के प्रति ज्यादा लगाव, ज्यादा ध्यान है आज। जिम, हर कोई बच्चा आजकल जिम में जाता है, चाहे वो एकदम अगरबत्ती जैसा हो, लेकिन जाएगा जिम में। सुंदरता के लिए देखो ब्यूटी पार्लर में तो क्या कुछ नहीं होता है, आलू को भी वो सुंदर बना देते हैं मनुष्य का चेहरा बनाकर, तो भालू को तो जरूर बनाएंगे वो। तो धन के लिए, और जो भी पूरा फोकस है आज वो धन, लक्ष्मी के पीछे है सब लोग, धन का ऐश्वर्य कमाने के लिए। तो ऐश्वर्यों के प्रति विशेष ध्यान है आज ना कि, लेकिन ये ऐश्वर्य क्षणिक है, गुण ये शाश्वत है, क्योंकि नित्य सिद्ध कृष्ण प्रेम साध्य का गुण है। ये जो सिद्धता है हमारे अंदर गुणों की, कृष्ण प्रेम की और गुणों की, वो पहले से नित्यता से हृदय में बैठे हुए हैं। आत्मा के गुण है, उसको विकसित करना केवल चाहिए, वो अपने आप प्रकट हो जाते हैं। और इसलिए वो जब विकसित हो गए तो वो शाश्वत काल के लिए हमारे साथ है, तो शाश्वत है। और ये गुण हमें आनंदी होने के लिए मदद करते हैं, क्योंकि इस गुणों में समझाया जाता है कि व्यक्ति को समाधानी कैसे रहना चाहिए, व्यक्ति को धैर्यशील कैसे रहना चाहिए, व्यक्ति को आत्मसंयमी कैसे रहना चाहिए। ये गुण हमको सिखाते हैं, इसके कारण व्यक्ति आनंदी हमेशा रहता है। लेकिन ऐश्वर्य के पीछे लोग होने के कारण ऐश्वर्य क्षणिक है, और क्षणिक के कारण व्यक्ति उससे, एक तो वो प्राप्त हो जाए तो व्यक्ति उत्तेजित हो जाता है, उससे कामना और बढ़ती है, लोभ और बढ़ता है, और व्यक्ति परेशान हो जाता है और दुखी हो जाता है अंततः। तो गुण, इसलिए रूप गोस्वामी कहते हैं कि जीवों को गुणों का विकास करने के लिए ध्यान देना आवश्यक है, ना कि ऐश्वर्य। ऐश्वर्य तो ऐसे ही आ जाते हैं उसके पास, जैसे गुण विकसित हो जाते हैं ऐश्वर्य इसके पीछे आ जाते हैं। वैष्णव पाछे प्रतिष्ठा आछे, वैष्णव के पीछे प्रतिष्ठा अपने आप आ जाती है, प्रतिष्ठा का ऐश्वर्य है। कितने सारे शास्त्र में कितने सारे इनका उदाहरण है। लक्ष्य हीरा का उदाहरण है, जब संत बन गए तो उसके पास सब कुछ आ गया, प्रसिद्धि आ गई, पैसा आ गया, सब कुछ आ गया, जीवन जीने के लिए जो चाहिए सारा चीज आ गया उनके पास। हरदास ठाकुर ने उनको दीक्षा देकर छोड़ दिया। मृगारी के पास सब कुछ आ गया,
क्या नाम उनका, वाल्मीकि ऋषि, सब कुछ आ गया, नहीं था लेकिन सब कुछ आ गया। गुणों का विकास के ऊपर हमको ध्यान देना आवश्यक है। तो जीव तत्व, शिव तत्व, विष्णु तत्व और कृष्ण तत्व, ये 4 तत्वों में, जीव तत्व में 50 गुण अल्प रूप में विकसित रहते हैं, ये विकसित वो कर सकता है। शिव तत्व में 55 गुणों का 55 गुणों तक विकास हो सकता है। तो उस 55 गुणों तक अगर देखेंगे हम, तो उसमें जीव में जो 50 बताए हैं उसमें से 5 और कौन से हैं शिव तत्व में, अपरिवर्तनीय स्वरूप, सर्वज्ञ, नित्य नूतन, सच्चिदानंद और सर्व सिद्धि संपन्न। ये मनुष्यों में या अन्य जीवों में नहीं हो सकते हैं ये शिव तत्व में। तो शिव तत्व में 5 प्लस 50 प्लस 5 55, विष्णु तत्व में और 5 बढ़ जाता है, मतलब 55 प्लस 5 60। तो वो कौन से गुण हैं जो कि शिव तत्व में और जीव तत्व में नहीं होते हैं, जो विष्णु तत्व में होते हैं, वो है अचिंत्य शक्ति की संपन्नता, कोटि ब्रह्मांड विग्रह, सारे अवतारों के उगम स्थान, वध किए हुए शत्रुओं को भी मुक्ति प्रदान करना और आत्म साक्षात्कारी पुरुषों को आकर्षित करने वाले, ये विशेष गुण भगवान में, विष्णु में पाए जाते हैं। 5 गुण विशेष, 55 प्लस 5 60 हो गए। और ये 60 के 60 गुण कृष्ण में तो होती ही हैं, इसके अलावा उनके और 4 गुण होते हैं। वो कौन से हैं? वो अद्भुत लीला करने वाले हैं, हमेशा भक्तों के साथ या भक्तों के साथ इर्द गिर्द वो रहने वाले हैं, भक्तों की मधुरिमा उनके अंदर होती है। मुरली वादन उनका है वो विशेष और त्रिलोक में प्रसिद्ध है, और उनके पास अनुपम सौंदर्य है। ये गुण 4 गुण उनके अंदर विशेष है। 60 प्लस 4, तो ये हो गई 64 क्वालिटीज ऑफ कृष्णा। तो ये हम बाकी के जो है बताए गए हैं विस्तार से, इसके ऊपर हम चर्चा नहीं करेंगे, लेकिन हम चर्चा करेंगे कि भगवान कृष्ण के पास जो गुण है 4 विशेष, इसके ऊपर हम चर्चा करेंगे। तो इस 4 में से आज हम देखेंगे जितना हो सकता है, खास करके हम दो के ऊपर करने की कोशिश करेंगे अगर पॉसिबल हो, लेकिन एक हुआ तो एक के ऊपर। तो 2 उसमें से कौन से देखिए, त्रिजगन मानसाकर्षी मुरली कलकूजित असमानोर्ध्व रूप श्री विस्मापित चराचरः। त्रिजगन मानसाकर्षी, त्रिजगन 3 जगत, कौन से 3 जगत? ऊपर, मध्य और नीचे, तीनों जगतों में मानसाकर्षी, सबका मन को आकर्षित करने वाले हैं। मुरली है, कल पूजित, पूजन करता है। कोकिल का पूजन सुना हमने, कोयल का, लेकिन यहाँ पर कृष्ण के बांसुरी का, मुरली का, हमारे मुरलीधर है यहाँ, पूजन होता है। लेकिन तीनों जगत के मानस को आकर्षित करने वाले होते हैं, और असमानोर्ध्व रूप, असमान, अन्य लोगों के तुलना से कई अधिक सुंदर उनका रूप, विस्मापिता चराचरा, सबको आकर्षित करने वाला होता है। सबको ऐसे कुछ चीज ऐसे आपको अनुभव लगे तो आपसे आंख फाड़ कर देखते हैं, विस्फारित आंखों से, इस प्रकार से मन असमानोर्थ रूप। तो हम देखेंगे त्रिजगत मानसाकर्षी मुरली कर पूजित, कि कैसे तीनों जगत को आकर्षित करने वाले भगवान के मुरली में क्या शक्ति है। उसके ऊपर बहुत सारे गाने भी हो जाते हैं, लोग उसके ऊपर बोलते हैं, बहुत सारे गानों के ऊपर चर्चा होती है। तो गोपी वृंदावन में चर्चा करते हैं, और वो यशोदा माई को कहती है कि आपके लाडले कृष्ण, उसकी बांसुरी इतनी मधुर है कि ब्रह्मा, शिवा और यहाँ तक कि इंद्र और उसके साथ अन्य को जो देवता है, उनकी बांसुरी वादन को सुनकर कंफ्यूज हो जाते हैं। कंफ्यूज का अर्थ क्या है बताया क्या?
जिसके इंटेलिजेंस का फ्यूज उड़ जाता है वो कंफ्यूज हो जाता है। इंटेलिजेंस का फ्यूज उड़ने के बाद कंफ्यूज का मतलब क्या, उसको समझ में आता है क्या करो क्या। जनरली भगवान कृष्ण ब्रह्मा जी ये अपने धाम में है, और ब्रह्मा जी सारे स्वर के, संगीत के, अभी उनकी पत्नी ही सरस्वती है जो कि संगीत के देवता है, उनके पास संगीत डिपार्टमेंट है, ताल लय सुर उसके, वो कितने उसके निपुण होंगे। उनके घर में मानो संगीत बन रहा है, संगीत खेल रहा है। उनको संगीत का ज्ञान कितना होगा, और संगीत उनके लिए आकर्षित करने के लिए संगीत, कौन से संगीत की आवश्यकता होगी, सोचिए क्या वो स्टैंडर्ड होगा। शिव जी ये हमेशा ध्यान मग्न रहते हैं, भगवान के ऊपर ध्यान मग्न रहते हैं, भगवान के सुंदर गुणों का, लीलाओं के ऊपर ध्यान करते हैं। उनको आकर्षित करने के लिए कौन से वादन की आवश्यकता होगी। और यहां तक कि इंद्र तो ऑफकोर्स इंद्र के राज्य में, उनके दरबार में रोज ऑर्केस्ट्रा लगा रहता है, उसमें सारे वाद्य होते हैं, ड्रम सेट होता है, गिटार होती है, और मृदंग, करताल, झांझ, बड़े बड़े ढोल, और इतना सुंदर था। और खास करके वो जो चित्र से तुम्बुरु, उनके जो विशेष गायक के गंधर्व, वो जो नृत्य करते हैं, वो जो गायन करते हैं, वो उस गायन की मधुरिमा कुछ अलग ही है। सोचो, सबसे यहाँ तक कि पृथ्वी लोगों को उससे ऊपर सबसे श्रेष्ठ ऐश्वर्यपूर्ण जो जगत माना जाता है वो स्वर्ग का, उसके अंदर का ऑर्केस्ट्रा, उनके अंदर का संगीत कितना मधुर होगा। लेकिन ऐसे मधुर संगीत में भी अगर कोई ऐसी बांसुरी, कृष्ण की बांसुरी की जब धुन बजती है तो इंद्र के सूद बुद उड़ जाते हैं। इंद्र, शिव, ब्रह्मा जी तक लोग जो कि संगीत के इतने आदि और इतने एक्सपर्ट लोग हैं, उनकी सूद बुद खो जाती है। उनके अंदर जब वो विशेष प्रकार की जब धुन निकलती है तो धुन उनके हृदय को इस प्रकार से छूती है कि उस धुन के बारे में वो अंदाजा लगाना चाहते हैं कि इसकी डेप्थ क्या है, इसकी गहराई क्या है, और वो उसका और छोर न लगा पाने के कारण वो फ्यूज उड़ जाता है उनका, और कंफ्यूज हो जाते हैं। और बस केवल वो इतना ही करते हैं, गोपी कहते हैं वो इतना ही करते हैं कि अपने मस्तक को और अपने हृदय को उस बांसुरी के सामने, भगवान के सामने बस केवल झुकाने का कार्य करते हैं। इसके अलावा उनके पास और कोई चारा नहीं रहता है। मतलब दे आर लाइक हेल्पलेस इन फ्रंट ऑफ द डेप्थ ऑफ कृष्णा's फ्लूट, स्वीट फ्लूट। कृष्ण की बांसुरी का इस प्रकार से गोपिका उसका वर्णन करते हैं, यशोदा माई को वर्णन करते हैं। इतनी सुंदर वो कृष्ण की धुन है। विदग्ध माधव में बताया गया है कि कृष्ण के बांसुरी के क्या चमत्कार होते हैं। तो उसमें बताते हैं रूप गोस्वामी, विदग्ध माधव रूप गोस्वामी ने लिखा हुआ ग्रंथ है, उसमें बताते हैं कि यमुना देवी, यमुना जब बहती है नदी, तो जब वो कृष्ण जब बांसुरी बजाने लगते हैं तो कृष्ण की बांसुरी सुनकर उनका मन है वो इच्छा करने लगता है कृष्ण के प्रति, कृष्ण को आलिंगन करने के लिए इच्छा करने लगता है। और इसके कारण क्या होता है, इसके कारण उसका जो करंट है, प्रवाह है, वो प्रवाह अनेकों भागों में विभक्त हो जाता है, ब्रोकन हो जाता है, और जिसके कारण वो बहुत एजिटेट हो जाता है। समुद्र जो एजिटेट होता है तो क्या होता है पता है? उसको बोलते हैं समुद्र खवड़ने, है ना, एकदम रौद्र रूप से धारण करता है। यमुना जी का प्रवाह समझो, अभी एक फ्लो से बह रही है, प्रवाह से बह रही है। कृष्ण के धुन ने, बांसुरी के धुन ने उसको ऐसे एजिटेट किया कि वो कृष्ण के धुन की तरफ इतना आकर्षित हो रही है कि उस प्रवाह में खंड खंड निर्माण हो रहा है। इसके कारण वो प्रवाह आगे भी जा रहा है, कुछ प्रवाह पीछे भी आ रहा है। इसके कारण क्या होता है ना, एक भौरा तैयार हो जाता है, वर्लपूल तैयार हो जाता है। क्या बोलते हैं उसको? भौरा ही बोलते हैं। ऐसा एक तैयार हो जाता है उसमें, ऐसे इसमें ऐसे 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 एजिटेट हो जाती है यमुना जी। और यमुना जोर जोर से अपने इसमें अपने प्रवाह के, अपने पानी को जोर जोर से नदी के किनारे में उछल कर, मानो कि वो बाहें फैला रही है, अपने वेव्स से, अपने लहरों के बाहें फैला रही है कृष्ण को आलिंगन करने के लिए। और कृष्ण बाहर यमुना के किनारे जब बांसुरी बजा रहे तो कृष्ण के पास आती,
और बहाते बहाते, क्योंकि इतना हर्षित है कृष्ण को आनंदित स्पर्श करने के लिए, आलिंगित करने के लिए, तो कृष्ण को मिलने के लिए जब आती है तो कुछ लेकर आती है ना। कृष्ण को जब मिलने के लिए आते हैं कोई भी व्यक्ति, तो कुछ लेकर आते हैं कृष्ण को देने के लिए। भगवान ये आपके लिए गिफ्ट, आपने हमें जीवन गिफ्ट दिया है, आपने हमें इस जीवन जीने के लिए जो भी सारी सामग्री गिफ्ट दिए हैं, हम कुछ तो आपको देना बनता है, इसलिए वो कुछ गिफ्ट देती है। तो जमुना देवी अपने प्रवाह से सुंदर सुंदर कमल पुष्प बहाते हुए लेकर आते हैं और लहरों के जो वेव्स है उसके किनारे में लाकर कृष्ण के चरणों में लाकर छोड़ देते हैं। ये प्रभाव होता है, ये बात होती है जब कृष्ण बांसुरी अभी हम यहाँ पर जो चर्चा लगता होगा आपको कि सही में ऐसा है, बांसुरी वादन जो होती है, लेकिन सही में अगर कोई बांसुरी वादन सुनो, सवेरे सवेरे सुनो, कान को इतना मधुर लगेगा, आपको एकदम मन शांत हो जाएगा, एकदम शांत हो जाएगा मन। इसका अनुभव अब अगर भक्ति भावना से अगर आप सुनोगे तो बहुत ही गहराई के इसका अनुभव है। अन्य उदाहरण होता है कि कृष्ण के बांसुरी का, और कृष्ण जब बांसुरी बजाते हैं तो कृष्ण की बांसुरी की जो ध्वनि है वो लिमिटेड नहीं रहती है। मानो समझो हम यहाँ पर कुछ बजाएंगे, कीर्तन भी करेंगे, यहाँ पर ढोल ताशे बजाएंगे हम लोग, तो क्या होगा ज्यादा से ज्यादा वो ढोलों में क्या होगा, आवाज कहाँ तक जाएगा, हार्डली उस रोड तक जाएगा, थोड़ा सा आगे जाएगी उस रोड तक या बस स्टैंड तक जाएगी, या इतने एरिया में वो गूंजेगी आवाज के बाद। कृष्ण जब बांसुरी ऐसे बजाते हैं तो उस बांसुरी की ध्वनि को पूरे ब्रह्मांड में वो गूंजने देते हैं, उसका लिमिटेशन से नहीं होता है, इसलिए वो हर तरफ उस बांसुरी की धुन वो आवाज फैलने लगती है। और इसके कारण पूरे ब्रह्मांड के, और बहुत बार तो ऐसा वर्णन आता है शास्त्र में, रूप गोस्वामी कहते हैं कि ब्रह्मांड के उस कक्षा को भेद कर आवाज वैकुंठ तक चली जाती है। इतनी विशेष है कृष्ण के बांसुरी की ध्वनि। तो कहते हैं कि जब ये बांसुरी की ध्वनि आवाज जब स्वर्ग में जाती है तो तुम्बुरु नाम के एक गंधर्व है जो गाने के लिए खास है, सबसे एक्सपर्ट है वो, उनका नाम जैसे तुम्बुरु दिया, जैसे लगता है कि मानो कोई वाद्य का ही नाम हो। लेकिन वो जब कृष्ण की बांसुरी का आवाज सुनते हैं तो वो इतना ध्यान मग्न हो जाते हैं कि वो और कुछ करने का उनके मन का जो विचार है वो पूरी तरह से निकल जाता है। उसका जो एक मेडिटेशन है वो भंग हो जाता है। चतुष्कुमार जो ध्यान करते हैं, भगवान के ऊपर ध्यान करते रहते क्योंकि ज्ञानी है, अंतर भक्त बने वो, लेकिन जब मेडिटेट करते भगवान के ऊपर, सुप्रीम ब्रह्मांड के ऊपर, तो उनके मेडिटेशन में जब वो ये बांसुरी की धुन घुस जाती है तो उनका मेडिटेशन भंग हो जाता है। आपका होता है ना ऐसे, जब करने के लिए बैठते हैं हम लोग और कुछ ऐसी बातें आ जाती है, बाहर से बाजू से अगर कोई बड़ा डीजे जाता है या फिर कोई हमारा प्रिय व्यक्ति आ जाता है या हमारा प्रिय भजन तो नहीं होगा लेकिन प्रिय अगर हमारा कोई सॉन्ग लग जाए तो कैसे हमारे चैंटिंग के बीच में आ जाता है, वो भेद देता है हमारे समाधि को, हरि नाम की समाधि को। चतुष्कुमारों का भी, चतुष्कुमार ये इतने बड़े ज्ञानी है, इनकी समाधि को भंग करना साधारण बात नहीं है, लेकिन कृष्ण की ध्वनि ऐसी है बांसुरी की कि उसको भी पियर्स करके हुए, तो वो ध्यान कर रहे हैं, ध्यान में ही वो सोचे अरे ये क्या आ गया बांसुरी क्या बात हो, तो उसको निकालने की कोशिश करते हैं और ध्यान करने की कोशिश करते हैं, लेकिन उनके माइंड को, उनके मेडिटेशन को वो विचलित कर देती है। और कहते हैं, रूप गोस्वामी कहते हैं कि इतना ही नहीं लेकिन ब्रह्मा जी को भी वो आकर्षित करते हैं। बलि महाराज वो अधीर हो जाते हैं और कृष्ण की बांसुरी की तरफ उनकी तड़प होती है कि कब ये बांसुरी हमको सुनने के लिए मिले और कब हम कृष्ण का प्रत्यक्ष सानिध्य करें। इनकी ये आतुरता हो जाती है बलि महाराज को, ऐसे रूप गोस्वामी बताते हैं। और वो बताते हैं यहाँ तक कि कृष्ण की बांसुरी की धूल
ब्रह्मांड को भेद तो जाती है, लेकिन ब्रह्मांड के बाहर जो ब्रह्मांड को सपोर्ट करने वाला और उनको आधार देने वाले जो अनंत शेष है, जिनके फन पर ये पूरा ब्रह्मांड का भार है, वो जब कृष्ण की बांसुरी सुनते हैं तो वो ऐसे डोलने लगते हैं। ब्रह्मा पृथ्वी सब डोल रहे तो क्या होगा, इधर पूरा ब्रह्मांड अगर डोल रहा है, लेकिन ही इज अ रिस्पॉन्सिबल पर्सन, इसलिए वो बैलेंस करते हैं उसको। लेकिन अनंत शेष तक डोलते हैं कृष्ण की बांसुरी से। ये कृष्ण की बांसुरी की एक विशेषता है। और श्रीमद् भागवतम के दशम स्कंध में बताया गया है कि जब कृष्ण ने रात में मिडनाइट, मध्य रात्रि में जब बांसुरी, खास कर बताया गया था, पंचम स्वर जब उन्होंने बांसुरी बजाए, एक स्वर निकाला बांसुरी से, तो वो खास कर गोपियों को पुकार का एक स्वर था। उस बांसुरी की धून जैसी गोपियों ने सुनी, वो गोपियां इतनी आतुर कि उनको किसी चीज की सुध बुध नहीं रही। कोई अगर मेकअप कर रही थी तो उन्होंने आधा ही मेकअप करके वहां से भाग कर निकल गई। किसी ने एक आंख में काजल लगाया तो दूसरे आंख का काजल लगाना भूल गई, छोड़ दिया उसने, अरे कृष्ण के पुकार आई है, कृष्ण के बांसुरी की धुन आई है, भाग गई वहां से। कोई तो कपड़े पहन रहे थे, किसी ने बॉटम पहना है, टॉप पहनते पहनते उनको बांसुरी का आवाज धुन सुनाई दिया, वो टॉप को ऐसे ही छोड़ कर वो भागने लगे कृष्ण की तरफ। कोई ने, कोई गोपियां अपने बच्चों को स्तन पिला रही थी, दूध पिला रही थी अपने स्तनों का, लेकिन जब उन्होंने कृष्ण के बांसुरी की आवाज सुनी, उन्होंने अपने बच्चों को सब बगल में रख दिया और वहां से चले। बाहरी दृष्टिकोण से लगेगा अरे ये दे आर सो इररिस्पॉन्सिबल फॉर पीपल, लेकिन कृष्ण की सेवा के लिए व्यक्ति जब निकलता है तो कृष्ण सबका ख्याल करते हैं। जिस प्रकार से कुछ लोग उनको रोक रहे थे, पति रोक रहे थे, बच्चे रोक रहे थे, बड़े हो गए और रोक रहे थे, किसी की परवाह न करते हुए इतना बांसुरी का कृष्ण के आकर्षण है, कृष्ण के प्रति इतना आकर्षण है कि ऐसे भागते भागते हुए चले गई और कृष्ण को जाकर मिले। कृष्ण के बांसुरी का ये चमत्कार है। और श्रीमद् भागवतम के 21वें अध्याय में दशम स्कंद के खास कर वेणुगीत नाम का एक चैप्टर आता है, उसमें इतने सारे एग्जाम्पल देते हैं, इतने सारे एग्जाम्पल कि क्या हुआ इस बांसुरी की आवाज से। हम उसके ऊपर थोड़ी चर्चा करें। By hearing the transcendental sound of flutes, Krishna's flutes, all animals, birds, trees, cows, and all inhabitants of Gokul were stunned, and gopis remembered Krishna. जब गोपी इसको सुनते हैं ना, कृष्ण के बांसुरी को जब सुनते हैं तो गोपियों को वो कृष्ण का स्मरण हो जाता है। कृष्ण कैसे गोचरण करने के लिए गए जंगल में, कृष्ण ने कैसे मोर पंख धारण किया है, मुकुट धारण किया है, कृष्ण ने कैसे वनमाला धारण की, कृष्ण कैसे बांसुरी बजा रहे हैं, और कृष्ण कैसे स्माइल कर रहे हैं, हंसी तो कैसे कर रहे हैं, कृष्ण बलराम के साथ कैसे विचरण कर रहे हैं, सारी चीजों का वो स्मरण करते हैं कृष्ण की जब बांसुरी का आवाज सुनते हैं। यहाँ तक कि कृष्ण के वृंदावन के जो भी अन्य जो पशु और पक्षियां हैं, वो भी कृष्ण के बांसुरी के प्रति इतने आकर्षित हो जाते हैं। तो गोपियां आपस में एक दूसरे से चर्चा करती है कृष्ण के बांसुरी सुनकर। तो एक गोपी कहती है कि कितने भाग्यशाली है, देखो कौन, ये बांसुरी जो हमेशा कृष्ण के ओठों को चिपकी होती है, क्योंकि कृष्ण हमेशा बांसुरी बजाते हैं। और बांसुरी अगर ये एक तो अगर मुख पर हो, नहीं तो उनके कमर में हो, लेकिन हमेशा कृष्ण से चिपकी होती है। और गोपियां बोलती है कि लेकिन देखो देखो उसका सौभाग्य देखो कि वो हमेशा कृष्णों के अधरों का स्पर्श करते हैं, अधर अमृत का पान कर रहे हैं, वास्तविक ये अधिकार केवल हमारा है, ऐसे गोपियां कहते हैं। क्योंकि कृष्ण हमारा अधिकार है कि कृष्ण हमें चुंबन करे, ऐसे गोपियां कहते थे। लेकिन ये बांसुरी का देखो कितना अधिकार है, कितना उसका भाग्य है, पता नहीं इसने क्या इतनी तपस्या की होगी, पता नहीं ये कौन से कुल से आया है, क्या कुल है इस बांसुरी का, बाम्बू या बेत को भी बाम्बू में गणना की जाती है, उससे आया है ये। तो वो चर्चा कर रहे हैं, लेकिन इसने क्या तपस्या की है,
बहुत तपस्या की होगी। और वास्तविकता कि बांसुरी ने बहुत तपस्या की है। क्या तपस्या की है? सबसे पहले उसको अपने बांसुरी बनाने के लिए अपने परिवार से दूर किया गया। बाम्बू का जो पेड़ था उसे टहली को काट कर उसको परिवार से दूर किया गया। उसके बाद उसका बराबर एक साइज का टुकड़ा लेकर उसको काट छाट किया गया, उसको पॉलिश किया गया रगड़ रगड़ कर, उसके ऊपर जलाकर उसको छिद्र बनाए गए। कितनी तपस्या है ये, कितनी तकलीफ आई है। लेकिन इतनी तपस्या, इतनी तकलीफ सहने के बाद जब वो बांसुरी मधुर धुन लेकर, स्वर लेकर जब बाहर निकलती है तो कृष्ण उसका स्पर्श करते हैं। बोले सही में बहुत तपस्या से गाया ये। और इसका भाग्य देखो कि कृष्ण के अधरों पर चिपका हुआ है। जरूर इसके माता पिता बड़े खुश हुए होंगे। और वो चर्चा करते गोपियां, बोलते देखो उनके पिताजी कितने खुश हैं। और पिताजी बोल रहे, कौन पिताजी? बम्बू। बोले वाह बेटा वाह, क्या तूने कार्य किया है। और बेटा भी बोल रहा है कि हाँ पिताजी देखो, इसलिए हम कहते थे पहले, पापा कहते हैं बड़ा नाम करेगा बेटा। और सही में ऐसा बड़ा नाम किया बांसुरी ने कि आज तीनों जगत में अनंत काल तक लोगों के लिए स्मरणीय है। तो बाम्बू है वो, उसका जो सीना है वो चौड़ा हो गया अपने बेटे का भाग्य देखकर, क्योंकि कृष्ण की सेवा में है। और बाप बोल रहा है कि कर बेटा कर, ऐसे ही कृष्ण की सेवा में लगा रहा जिंदगी भर, तेरा लाइफ सक्सेस है। और फिर गोपियां कहती है, और उसकी माँ भी कितनी भाग्यशाली है। कौन है उसकी माँ? उनकी माँ है नदिया और सरोवर, जो कि उनको जल पिलाती है। बाम्बू को या उस बांसुरी को, रॉड को, बाम्बू के टहली को जीवित होने के लिए क्या चाहिए? बाम्बू परिवार, उसका एक फैमिली चाहिए और पीने के लिए पानी चाहिए। तो माँ की तुलना की जाती है सरोवर से और उस नदियों से, जो कि उसको पानी पिला रही है और उसको जीवित रख रही है। और वो भी इतना खुश है अपने बेटे का यश देखकर कि वाह बेटा तो कृष्ण की सेवा में इतना लगा हुआ है, इतनी सुंदर सेवा कर रहा है कि सारे लोग तेरी सुंदरता के सेवा के कारण आकर्षित हो जाते हैं। इसलिए भर भर कर आशीर्वाद दे रहे हैं, उसकी स्तुति भी कर रहे हैं। और इस आनंद से वो जो उनकी माँ है, वो जो नदियाँ और सरोवर है, वो अपने अंदर सुंदर सुंदर कमलों को खिलाती है। तो नदी के अंदर, तालाब के अंदर सुंदर सुंदर कमल का खिलना मतलब उनकी तालाब और नदी की एक स्माइल है, जो इस प्रकृति में प्रकट हो जाती है। तो इस प्रकार से गोपियां है वो आपस में चर्चा कर रही है, इतनी भाग्यशाली है ये वेणु, इतनी भाग्यशाली है मुरली, इतनी भाग्यशाली है बांसुरी, पावा। एक्चुअली ये जो नाम है ना अलग अलग, वो अलग अलग बांसुरियां है, अलग अलग। पावा मतलब अलग होती है, कुछ लंबी होती है, कुछ चौड़ी होती है, कुछ मोटी होती है, कुछ के अंदर होल्स कैसे होते हैं, उसके ऊपर उसका नाम होता है। मुरली अलग होगी, पावा अलग होगा, बांसुरी अलग होगी। आवाज भी हमारे लिए तो सब एक ही है, लेकिन उसमें भिन्नता है हर एक नाम में। तो इस प्रकार से बहुत ही फॉर्चुनेट बताते हैं। तो दूसरी गोपी बोलती है कि वास्तविक कृष्ण की बांसुरी सुनकर देखो सारे जो प्राणी हैं कैसे हर्षित हो गए हैं, और खास कर जो मयूर है, मोर, इतना हर्षित हो गया, इतना हर्षित हो गया कि वो अपने पंख को ऐसे पसार कर बहुत सुंदर डांस कर रहा है। मोर पिसारा देखा होगा आपने, कितना सुंदर दिखता है, बहुत सुंदर दिखता है। वो कब करता है, मोर बहुत हर्षित हो जाता है। और खास करके जब वर्णन आता है कि जब घने बादल छा जाते हैं आकाश में और ऐसा लगता है कि बारिश अभी हो जाएगी, ये देखकर मोर बड़ा हर्षित हो जाता है और डांस करने लगता है। और यहाँ पर जो वर्णन किया गया है कि वो बजा कौन रहा है? कृष्ण घनश्याम। कृष्ण का एक नाम है घनश्याम। जैसे घने बादल होते हैं वैसे ये घनश्याम है, बादल का एक नाम है घन। श्याम का अर्थ है सावला। सावले बादल जब दिखाई देते हैं तो मोर नाचने लगते हैं। उस प्रकार से ये सावले बादल भी इस कृष्ण के धुन को जब सुनते हैं तो मयूर नाचने लगते हैं। और वो देखकर जो गोवर्धन में अन्य जो प्राणी हैं तो वो उसके ऊपर खड़े हो जाते हैं, गोवर्धन के ऊपर, उस पेड़ के ऊपर, और देखने लगते हैं कि अरे कितना सुंदर डांस चल रहा है।
ये सारा बांसुरी के वादन के कारण। और वो कह रही है गोपिया, वो हिरन देखो कितना भाग्यशाली हिरन। वैसे तो उसको कुछ सुनने को आता नहीं है, लेकिन फिर भी कृष्ण की बांसुरी सुनकर देखो कैसे कृष्ण के पास चला गया, कृष्ण बलराम के पास चला गया। और गया तो गया, अकेला नहीं गया, अपने परिवार को और अपने पति को भी लेकर गया। और जाने के बाद कृष्ण के चरणों को वो चाट रहा है, कृष्ण का स्पर्श कर रहा है, और इतनी सुंदर बांसुरी को वो श्रवण कर रहा है, बड़े मधुरता से श्रवण कर रहा है। वो भी क्या बोल रही है, बहुत भाग्यशाली है, बहुत भाग्यशाली है कि अपने पति को भी लेकर जा रहे हैं कृष्ण के पास। और अपने उनका पति ये देखकर बड़े हर्षित हो रहे हैं, बड़े आनंदित हो रहे हैं। लेकिन हमारे पति जब हम कृष्ण को मिलने आते हैं तो कभी हर्षित होते नहीं। एक तो वो आना नहीं चाहते हैं, और ऊपर से हम भी आते हैं तो उनको कोई आनंद नहीं होता है, वो परेशान हो जाते हैं, क्योंकि हम कृष्ण को मिलने के लिए आते हैं, है ना। ऐसा कॉमन होता है ना आजकल। कृष्ण को मिलने के लिए जब स्त्रियां घर से बाहर निकलती, उनकी ज्यादा रुचि होती है भगवान, इसलिए पतियों को खींच खींच कर लेकर आते हैं। आज चलिए जी, आज जन्माष्टमी दर्शन करने के लिए चलिए। तो पति को बोलता है चलो भाई अभी तो जाना पड़ेगा, क्या है, पत्नी हट्ट, राज हट्ट और बाल हट्ट करना पड़ेगा, क्योंकि बाद में उनकी बागडोर तो उसी के हाथ में होती है, इसलिए तो बेचारे को सुनना पड़ता है। तो चलो, लेकिन फिर खुश नहीं होते, इसलिए गोपियां कह रही है कि हमारे पतियों की भी खास रुचि नहीं है कृष्ण के प्रति, लेकिन ये देखो कितनी भाग्यशाली है हिरन कि कृष्ण के बांसुरी को सुनकर खुद तो आकर्षित होकर भाग कर चली गई, लेकिन अपने पति को भी लेकर गई। उसी प्रकार से प्रभुपाद जी ने जो आंदोलन दिया है कृष्ण भावनामृत आंदोलन, इसको जो संकीर्तन है, नगर संकीर्तन है, और जो संकीर्तन है, मृदंग की जो धुन है ऐसे बजती है, क्योंकि वही मृदंग, वही बांसुरी मृदंग के रूप में आए। और ऐसे जब बजते हैं तो जो भक्त है, जो स्त्रियां है, वो उनका हृदय आकर्षित हो जाता है उस कीर्तन की तरफ, वो जाने लगती है। लेकिन उनके जो पुरुष लोग हैं उनको रोकने की कोशिश करते हैं और वो दुखी हो जाते हैं। लेकिन जैसे वो गोपियां अपने प्रयास से बाज नहीं आए, उन्होंने अपने प्रयास को बंद नहीं किया, कंटिन्यू रखा उन्होंने अपने प्रयास को। उसी प्रकार से, इस प्रकार से गोपियों ने, उसी प्रकार से जो भी भले स्त्रियां हो, कभी कभी स्त्री उत्साहित है, पुरुष नहीं, कभी कभी पुरुष उत्साहित है, स्त्री नहीं, लेकिन उन्होंने अपने प्रयास में कोई कमी नहीं रखनी चाहिए, जिस प्रकार से गोपियां नहीं रखती थी। दूसरी गोपी बोल रही है, वो बोल रही है कि देखो आसमान में जो विमान उड़ रहे हैं देवताओं के, और उस देवताओं के विमानों में देवता अपने पत्नियों के साथ विचरण कर रहे हैं। और जब वो जा रही है, उस समय जब उन्होंने कृष्ण के बांसुरी की धुन जब सुनी, तो उस धुन के प्रति वो जो देवियां हैं, देवताओं की पत्नियां, इतनी आकर्षित हो गई, इतनी आकर्षित हो गई कि वो अपने पतिव्रता धर्म को और टिका नहीं पाई, और कृष्ण के प्रति इतना आकर्षित हो गई कि उनके बाल खुलने लगे। ऐसा है ना, वो एक कॉन्वर्सेशन आता है इनका महाभारत में, देवोद और अष्टवक्र मुनि, तो उसमें बताता है कि व्हाट इज द सेवन, वो बताते हैं देयर इज अ सेवन लॉक इन अप्सराज हेयर, अप्सराओं के बालों में 7 लॉक बताते हैं, मतलब उनकी वेणी है, उनका बाल है, तो कुछ स्पेशली होगा ना, हेयर स्टाइल तो स्पेशली होगा। लेकिन कृष्ण के बांसुरी में वो शक्ति है कि उनके वो लॉक्स भी खुल गए, वो भी उनकी जो केशबंद है वो छूट गए, फैल गए हवा। और उनके जो कमर पट्टे थे, देवियों के कमर पट्टे, ये सब गोपियां बोल रही है, कमर पट्टे हैं वो इतने टाइट थे, फिर भी वो खुल गए और वो लूज हो गए। उनकी सारी जो वस्त्र पहने हुए थे वो वस्त्र शिथिल हो गए, ढीले हो गए, और उनका मन कृष्ण के प्रति वो आकर्षित हुआ उस बांसुरी के धुन से कि उनके विमान धीरे 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 नीचे झुकने लगे।
और वो चाह रही थी कि हम कृष्ण के चरणों में जाकर अपने आप को समर्पित करें। देवता देवियां है इस प्रकार से सोचने लगी कृष्ण के प्रति, और गोपियां ये चर्चा कर रही है, और गोपियां इस प्रकार से बोल रही है कि अगर देवी है इस प्रकार से अगर चर्चा कर सोच सकती है तो हमारे जैसे साधारण नारी है क्यों नहीं कृष्ण के प्रति आकर्षित हो सकते। कृष्ण की बांसुरी की इस प्रकार से वो स्तुति कर रहे हैं। दूसरी गोपी बोली, बहुत सुंदर एग्जाम्पल है, इतना सुंदर आप उसको सोचोगे कि दूसरी गोपी बोली कि गाय जब विचरण कर रही है और चरण कर रही है, चारा खा रही है, जंगलों में घास खा रही है, और वो जब कृष्ण के बांसुरी की धुन को सुनते हैं तो उनके कर्ण, गाय के कर्ण देखो, आपने देखा होगा कभी गाय के कर्ण ऐसे 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 फट 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 चालू रहता है उनका, मक्खियों को मारते रहती है और चलते चलते उनका गर्दन हिलते रहता है और मुंडी ऐसे उनका हिलते रहता है। तो मतलब उनका काफी मूवमेंट होता है गाय को चलते समय। तो उस समय जब गाय बोले, वो गाय जब चलती है और जब वो कृष्ण के बांसुरी की धुन को जब सुनती है तो कृष्ण के बांसुरी की वो मिठास और वो आकर्षण, वो चरते चरते चरना बंद कर देती है, क्योंकि चरने में जो आवाज होता है ऐसे जो आवाज हो रहा है, वो आवाज उनको बांसुरी को श्रवण में बाधा निर्माण कर रहा है, इसलिए वो चरना बंद करती है और एकदम स्तब्ध हो जाती है उस आवाज को सुनने के लिए। और इतना स्तब्ध होकर उनके जो कान है वो हिलने वाले थे, वो ऐसे ऐसे फैलने लगते हैं, ऐसे हवा में ऐसे फैलने लगते हैं और ऐसे ऊंचे हो जाते हैं कृष्ण के पूरे का पूरा धुन सुनने के लिए। और कृष्ण के उस बांसुरी के स्वर से जो अमृत कृष्ण बिखेर रहे हैं, उस अमृत को कान के द्वारा वो पीने की कोशिश कर रही है, इसलिए सारा मोमेंट वो बंद कर देती है। और उतने में उनका जो बछड़ा है वो गाय का जब दूध पी रहा था और वो जब कृष्ण के बांसुरी की धुन सुनता है तो दूध पीना उसका बंद हो जाता है और उसका जो स्तन है उसके मुख से बाहर निकल जाता है और वो ऐसा केवल ध्यान मग्न हो जाता है, मानो कोई योगी है मेडिटेशन कर रहा है, इतना स्तब्ध हो जाते हैं वो और सुन रहे कृष्ण की बांसुरी को। तो कृष्ण की बांसुरी की जब वो सुन रहे, कान के द्वारा उसको पी रहे हैं और उसको अपने हृदय में वो ग्रहण कर रहे हैं और कृष्ण का अनुभव करने की कोशिश कर रहे हैं कि कृष्ण की बांसुरी है और कृष्ण को महसूस करने की कोशिश कर रहे हैं। और ये होते होते उनके आंखों से प्रेम आश्रु बहने लगते हैं कईयों के, और कृष्ण को वो अपने हृदय से आलिंगन कर देते हैं। प्रभुपाद उसमें तात्पर्य में लिखते हैं कि देयर इज अ हार्ट टू हार्ट एम्ब्रेस, हार्ट टू हार्ट कनेक्शन। और प्रभुपाद तात्पर्य में लिखते हैं कि दिस इज अ मोटो ऑफ कृष्ण कॉन्शियसनेस मूवमेंट, कि व्यक्ति का हमारा पूरा इतना एब्जॉर्प्शन होना चाहिए कृष्ण चेतना में कि हम कृष्ण को हार्ट टू हार्ट इस प्रकार से आलिंगन कर सके या कृष्ण को महसूस कर सके, कृष्ण को फील कर सके, कृष्ण के बारे में सोच सके, कृष्ण की भावना को महसूस कर सके। ये है कृष्ण भावना, इसलिए प्रभुपाद ने कहा इसलिए है कृष्ण भावना। और वो जो बछड़ा है और गाय है वो कृष्ण के साथ हाथ हृदय से वो आलिंगन कर रहे थे। क्योंकि कभी ऐसा हुआ कि जब कुछ गोपियां थी जब कृष्ण के रासलीला में नहीं जा पाई, उनको रोक के रखा, कुछ भाग के चली गई, कुछ रोक के रखा, उनको जा नहीं पाई, तो वो एक जगह बैठकर कृष्ण का ध्यान करने लगी और कृष्ण के उस मोमेंट में, कृष्ण को उस मेडिटेशन में कृष्ण को आलिंगन करने लगी। इतना एब्सॉर्ब हो गई कृष्ण के, उस पूरा चित्त उनका कृष्ण में समाया और वो वहां पर फिजिकली वहां पर होते हुए भी वो वहां पर प्रत्यक्ष रूप से नहीं थी। और इसलिए ने कुछ गोपियों ने तो अपना शरीर ही त्याग दिया उस समय और शाश्वत काल के लिए कृष्ण की सेवा में चली गई, कृष्ण को आलिंगन करने के लिए। इस प्रकार से कृष्ण का इतना वो बांसुरी, क्योंकि बांसुरी की धुन इस प्रकार से आती थी, इसलिए कृष्ण को जब गैया चराने के लिए आते हैं तो गैया को छोड़ते हैं उन्होंने चरने के लिए, और कृष्ण अपने बालों के साथ, दोस्तों के साथ खेलते हैं। और खेलने के बाद जब उनका मिड टाइम हो जाता है तो खेलते खेलते फिर असुर आ जाता है कोई। अभी गीता जी ने असुरों का वर्णन नहीं, इधर भागवत में इतने सारे असुरों का वर्णन तो नहीं है, लेकिन आचार्यगण कहते हैं कि रोज एक असुर आता था खाने के टाइम पर। अब कितने होंगे ऐसे लो। तो
कृष्ण फिर अभी कृष्ण खेलने में इतना मग्न हो जाते हैं ना कि खाने पीने की उनको कोई सुध बुध नहीं रहती थी, तो इसलिए असुर आता है बीच में इंटरप्ट करने के, असुर आ जाता था। फिर भी कृष्ण सारे ग्वाल पर डरते थे, फिर कृष्ण एक उसको डिशम करके मार दिया, अभी खाना खाने के लिए बैठ गए सब, सारे बच्चे उधर खाना खाने प्रसाद लेने के लिए बैठे, तो कृष्ण बीच में बैठे, सब लोग कृष्ण की इर्द गिर्द बैठे, सबको लगता था कि कृष्ण मेरे तरफ देख। कृष्ण का तो क्यों बोल रहा था मैं फर्स्ट टाइम को, तो कृष्ण का कृष्ण के साथ वो जो ग्वाल है उनका कृष्ण के प्रति उस प्रकार से एब्सॉर्प्शन हुआ करता था, क्यों कृष्ण को जो कृष्ण बीच में बैठते थे तो सबको ऐसा महसूस होता कि कृष्ण मेरे सम्मुख बैठे हुए हैं। काफी जगह पर ऐसा वर्णन आता है, गोपियों के साथ भी वो रहते थे तो सबको लगता था कि कृष्ण मेरे साथ है, पत्नियों के साथ भी कृष्ण रहते थे तो सबको लगता था कि कृष्ण मेरे साथ है। कृष्ण का भक्तों के साथ इस प्रकार से एक विशेष स्वीट आदान प्रदान है। तो यहाँ पर जो गैया है वो इस प्रकार से महसूस कर रही है कृष्ण को, ये कला को हमको प्रैक्टिस करने की आवश्यकता है। फिर एक छोटी गोपी, यंगर गोपी और यंग गोपी से, वो उसके माँ को बोल रही है, बोलती है कि माँ वो देखो उस पक्षी को देख रहे हो, तो माँ बोले हाँ देख रही हो। पक्षी को क्या देखना है, पक्षी है, जंगल में पक्षी है, घर के सामने पक्षी है, क्योंकि वन में वृंदावन में रहती है, तो वो पक्षी को देख रही है। उसने हाँ पक्षी को देख रही है। बोले वो पक्षी कोई साधारण पक्षी नहीं है, वो साधारण पक्षी नहीं है, वो कोई एक महान योगी है और वो यहाँ पर पक्षी का रूप धारण कर कर बैठा हुआ है कृष्ण की बांसुरी के धूल को सुनने के लिए। तो माँ भी देख रही, अच्छा कोई महान ऋषि है, और इसलिए वो इतना ध्यान मग्न है कि कृष्ण की बांसुरी को इतना ध्यान पूर्वक सुन रहा है। वास्तविक वो भी बोल रहे, वास्तविक योगी जो होते हैं उनका मेडिटेशन और उनका वेद अध्ययन, इसमें विशेष रुचि होती है उनकी, और वो इसी में लगे रहते हैं, वेदों के अध्ययनों में, वेदों का अध्ययन करते रहते हैं वो हमेशा। लेकिन कृष्ण कहते हैं भगवद गीता 15वें अध्याय के 15वें श्लोक में, वेदेश सर्वे अहमेव वेद्यो, वेदों के द्वारा जानने योग्य जो है वो कृष्ण है। और ऐसा जो योगी वेदों को जानने के बाद ये जान पाता है कि वासुदेव सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभ, वासुदेव सर्वम इति, सारे चीजों का अंत में और उगम और अंत सब कुछ वासुदेवम इति, केवल वासुदेव ही है, ये समझ में जब आता है तो फिर वो वासुदेव कृष्ण के पूरा ध्यान में मग्न हो जाता है। तो इसलिए ये सब छोड़कर ये योगी ध्यानी इधर आकर पंछी का रूप धारण करके बैठा हुआ है, ये जानते हुए कि वेदों का सार ये है कृष्ण को जानना, और कृष्ण को अभी ये कृष्ण बांसुरी की धुन खींच रहे हैं, इसलिए इस बांसुरी को सुनने के लिए मैं यहाँ पर आकर बैठा हूँ, यहाँ पर आकर उसको सुन रहा हूँ। ये पक्षी यहाँ पर आकर सुन रहा है, कृष्ण को जानने की कोशिश कर रहा है, कृष्ण को महसूस करने की कोशिश कर रहा है। ये इसका सार्थकता है और ये इसकी मेडिटेशन की परिपूर्णता है, उसके ध्यान की परिपूर्णता है। प्रभुपाद जी इसको कहते हैं इट इज अ समाधि। ये समाधि किस, वो कृष्ण की सेवा में, कृष्ण के धुन में, कृष्ण के कीर्तन में इतना मग्न हो जाता है, बाह्य जगत को भूल जाता है। ये है समाधि। ऐसा समाधिस्थ व्यक्ति मुक्त पुरुष माना जाता है, वो पहले से ही मुक्त हो जाता है ऐसा व्यक्ति। और वो गोपियाँ कहती है कि ये जो बादल है ना, बादल क्लाउड्स, ये जब खास कर जब शिशिर ऋतु आता है, गर्मी की जो सीजन आता है ना, ऑटम, तो उस समय इतनी गर्मी होती है तो कृष्ण को छांव देने के लिए ये बादल आते हैं कृष्ण के ऊपर। वास्तविक पहले जो ललित माधव में जो बताया गया है उसमें बताया कि बादल, कृष्ण की बांसुरी जब बजती है तो बादल रुक जाते हैं,
ये वास्तविकता है, ये कोई काव्य नहीं है। जैसे अभी पिछलों के गानों में तो वो ये क्या कुछ तो चलता है, बादल थम जा, ऐसा ऐसा कुछ तो होता है, वो केवल एक कल्पना है। लेकिन वास्तविक कृष्ण के बांसुरी में वो शक्ति कि बादल रुक जाते हैं वो सुनने के लिए। तो यहाँ पर बादल रुक जाते हैं, और तो वो बोल रही है, गोपियां बोल रही है कि ये बादल छाव देने का बहाना बनाकर कृष्ण के ऊपर आते हैं, कृष्ण के नजदीक आने की कोशिश करते हैं, ताकि कृष्ण और बलराम से दोस्ती कर ले। और दोस्ती करने से क्या होगा? कृष्ण की बांसुरी का हम बड़े प्रेम से श्रवण कर सकते हैं, आनंद से श्रवण कर सकते हैं। इसके लिए वो कृष्ण से दोस्ती करना चाहते हैं और कृष्ण को छाव देने के लिए। दूसरी गोपी कहती है, आगे सुनना है? बोलोगे क्या? बांसुरी बांसुरी लगा रखे, बांसुरी 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 भी आता तो चलता है। देखिए कृष्ण की बांसुरी इतनी मीठी है, बांसुरी से ज्यादा मीठी है कृष्ण की बांसुरी। कृष्ण एंड बलराम बंडा सिंह वृंदावन। तो जब वो वृंदावन में विचरण करते हैं कृष्ण, तो एक गोपी कहती है कि जो मूविंग है वो नॉन मूविंग हो जाते हैं, और नॉन मूविंग है वो मूविंग हो जाते हैं। जो स्थावर है, एक जगह पर स्थिर रहने वाले हैं, वो चलायमान हो जाते हैं, और जो चलने वाले हैं क्रीचर्स, वो थम जाते हैं। जैसे हमने वो गाय का वर्णन सुना, थम जाती है, वो एकाग्र स्तब्ध हो जाती है। वाह क्या है, ग्रेट, ऐसा वो रैप्ट अटेंशन से वो सुनना चाहती है। तो इसलिए मूविंग जो है वो नॉन मूविंग हो जाती है। और बहुत बार तो बहने वाली चीज है वो रुक जाती है, स्थूल हो जाती है, और स्थूल चीज बहने लगती है, मेल्ट हो जाती है। कृष्ण के बांसुरी में पत्थर भी पिघल जाते हैं। संगीत में इतनी शक्ति है, और बांसुरी, ये कृष्ण की बांसुरी ये सुप्रीम संगीत है। संगीत में शक्ति है, संगीत से तो क्या क्या हो सकता है। आजकल संगीत में से बहुत सारे रोग ठीक किए जा सकते हैं, डिप्रेशन से बाहर आ सकते हैं, संगीत में बहुत शक्ति है। जब हनुमान जी गा रहे थे नारद मुनि के, नारद मुनि बोला तुम्हारा कंठ बड़ा अच्छा है। बचपन में जब हनुमान जी थे तो नारद मुनि का गाओ गाओ गाओ, बहुत सुंदर एक भजन गाओ। तो नारद मुनि हनुमान जी बहुत सुंदर गाने लगे, भगवान की स्तुतियां गान करने लगे। ये सुनकर नारद मुनि इतने मग्न हो गए कि नाचने लगे। नाचते नाचते उनकी वीणा चली गई, कहीं पर एक पत्थर पर गिर गई, और वो पत्थर पिघलने लगे। तो पत्थर पिघल कर नारद मुनि की जो वीणा है उसके अंदर जाम हो गई। हनुमान जी का गायन इतना मधुर था। सोचिए गायन में इतनी शक्ति की पत्थर के पिघला सकती है। वो गायन जब हरिनाम का गायन जब निकलता है तो हमारा पत्थर जैसा हृदय क्यों नहीं पिघलता है? सोचो ये हार्ड स्टोन से भी ज्यादा हार्ड होगा हमारा हृदय कि जो कृष्ण के नाम में और कीर्तन में हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, पिघलता नहीं। चैतन्य शिक्षाष्टकम में चैतन्य महाप्रभु कहते हैं नामनामकारी बहुधा नीच सर्वशक्ति, बहुत शक्ति है इसके अंदर, हर नाम है। तथा अर्पिता नियमिता स्मरणेन अकाल, कोई नियम नहीं है इसके लिए, लेकिन स्मरणेन काल एतादृशी तव कृपा भगवान, दुर्दैवम ईदृशम यहाँ अनुराग, दुर्दैव है हमारा कि आपके इस हरि नाम में मेरा रुचि उत्पन्न नहीं हो पाता है, मेरी कोई रुचि नहीं होती। और इसलिए हमें कृष्ण की जो मधुर मिठास ध्वनि बांसुरी है, इसकी भी मिठास नहीं पता चलती है, और ना ही उसकी महिमा सुनते हुए मिठास का अनुभव होता है। कृष्ण की बांसुरी सुनकर जो मिठास का अनुभव है, वो अनुभव सुनते हुए भी हमें वो अनुभव नहीं होता है जो अनुभव उन लोगों ने बांसुरी के साथ सुनने में किया था। हमारे लिए बोरिंग हो जाता है वो सब्जेक्ट, क्योंकि इतने सारे लेयर है हमारे ऊपर। कृष्ण की बांसुरी तो वो बोलती है कि जब बहने वाली चीज है वो थम जाते हैं, चलने वाली चीज है वो थम जाते हैं, और जो स्थिर है, स्थिर क्या है, खासकर पर पेड़ पौधे ये सब स्थिर है, लेकिन वो इतने गदगदित हो जाते हैं कृष्ण की बांसुरी सुनकर, इतने आनंदित हो जाते हैं, आनंद के मारे वो थर-थर होने लगते हैं, दे आर लाइक ए शिवरिंग, कांपने लगते हैं, वो ऐसे आपस में कांपने लगते हैं, वो इतना आनंदित होते हैं, अपना आनंद इस प्रकार से व्यक्त करते हैं।
उस बांसुरी के द्वारा, बांसुरी की ध्वनि से। ये उनके अंदर चेंजेस दिखाई देता है। और ब्रह्मा जी कहते हैं ऐसी बांसुरी भगवान के धाम में नित्य संगिनी के रूप में, संगिनी के जैसे कृष्ण के साथ है और ऐसे कंटिन्यूसली बजते रहती है। वेणु अनंत, वेणु अनंत बजती है, हमेशा कंटिन्यूसली बजती है कृष्ण की। और शास्त्र और आचार्य कहते हैं कि ऐसी बांसुरी कृष्ण की ध्वनि, वो बांसुरी की ध्वनि वो हमेशा से बजती रह रही है। वैकुंठ में, भगवत धाम में, गोलोक वृंदावन में बज रही है वो उसकी ध्वनि। अभी देखो कृष्ण यहाँ पर इस धरा पर थे तो बांसुरी को बजा रहे थे, लेकिन हमने वर्णन जो सुना तो उसकी बांसुरी की ध्वनि इस ब्रह्मांड को भेद कर बाहर निकलते थे। वहां पर कृष्ण गोलोक वृंदावन में है, वहां पर कृष्ण की बांसुरी जब कंटिन्यूसली बज रही है, क्या वो बांसुरी की ध्वनि वो कक्षा को भेद कर के सारे ब्रह्मांडों में नहीं फैल रही होगी? ऑफकोर्स वो फैलती है, लेकिन उस ध्वनि को हम सुन नहीं पाते हैं, सुन नहीं पाते। अगर हम उस ध्वनि को सुनने की इच्छा करते हैं, जिस प्रकार से जीव गोस्वामी जब वो राधा दामोदर मंदिर में, उनके रूप गोस्वामी उनके गुरु ने उनको सेवा दी थी भगवान दामोदर जी की सेवा करने की। भगवान दामोदर जी जीव गोस्वामी, रूप गोस्वामी द्वारा कार्विंग किए हुए डिटीज, और उन्होंने उनकी सेवा की बाद में जीव गोस्वामी को दिया इसको सेवा करने के। और वो सारी सेवाएं जीव गोस्वामी छोटे मोटे से लेकर सारे सेवा करते थे। इतने उनसे अनुरक्त थे विग्रह के प्रति, इतने आकर्षित थे विग्रह के प्रति कि दामोदर जी जब बांसुरी बजाते थे तो जीव गोस्वामी उसको सुनते थे, उनको सुनाई देती थी वो बात। जब वो अंदर बैकअप कर रहे अंदर के रूम, जब वो कुकिंग कर रहे कृष्ण के लिए, दामोदर जी के लिए, जब दामोदर जी के लिए वो और अन्य कोई सेवाएं कर रहे, तो वो भगवान की कृष्ण की बांसुरी को वो श्रवण करते थे और देखते हाँ कितना सुंदर बांसुरी बजा रहे कृष्ण। तो विग्रह बांसुरी बजाते हैं। अभी मुरलीधर भी हमारा तो मुरलीधर है यहाँ पर, तो मुरली तो बजाते हैं, कंटिन्यूसली बजाते हैं, हम सुन नहीं पाते हैं उसको। आपको पता है एक राधेश्याम प्रभु बताते थे सुंदर, वो बोल रहे थे कि घर में जब बहुत चूहे होते हैं, चूहे, चूहों को भगाने का एक मशीन आता है। उस मशीन में एक पर्टिकुलर प्रकार का एक साउंड होता है, वेसल्स का एक साउंड होता है, सिटी का जैसे एक साउंड होता है। उसकी जो तीव्रता है वो इस रूप से होती है, इस प्रकार से होती है, उस तीव्रता को वो चूहा सुन पाता है और उसके कर्ण को इतना कर्कश लगता है वो कि उसको वहां पर रोक नहीं पाता है, और इसलिए चूहे आते नहीं उस रूम में जिस रूम में आपकी मशीन रोको। तो बोलते कि इसलिए ऐसा मशीन मुझे मिलता है, वो हम लोग ऑल्टर में रखते बहुत, जो चूहे होते तो चूहे आते नहीं, ऐसा प्रयोग कर सकते हैं। कहने का मेरा अर्थ ये है कि ये नहीं कि वो मशीन ढूंढो चूहे भगाने के लिए, कहने का मेरा अर्थ ये है कि ऐसा पर्टिकुलर साउंड है जो हम नहीं सुन सकते हैं, लेकिन चूहों को कर्ण कर्कश है। ऐसे बहुत सारे साउंड्स हैं हम सुन नहीं पाते हैं, ऐसे बहुत सारे जो कृष्ण की बांसुरी है, कृष्ण की आवाज है, कृष्ण की पुकार है, हम उसको सुन नहीं पाते हैं। अगर उसको हमको सुनना है तो हमें अपने आप को शुद्ध बनाना होगा, शुद्ध करना होगा, पवित्र करना होगा। किस प्रकार से? कृष्ण की सेवा में अपने आप को न्यौछावर करके, कृष्ण के कीर्तन में अपने आप को न्यौछावर करके, हरिनाम के जप में अपने आप को न्यौछावर करके, कृष्ण के भक्तों के साथ सद आचरण करते कर अपने आप को न्यौछावर करते। इस प्रकार से अगर हम शरणागत रूप से अगर करते रहेंगे तो प्रभुपाद कहते हैं हम इतने शुद्ध हो जाएंगे, एक दिन हमको कृष्ण की बांसुरी की आवाज जरूर सुनाई देगी। आप उठोगे रात में, अरे कृष्ण बांसुरी बजा रहे हैं, आप आओगे देखोगे कृष्ण बांसुरी बजा रहे हैं। जय श्री श्री राधा मुरलीधर भगवान की जय, गौरता की जय, श्री प्रभुपाद की जय। तो कृष्ण की बांसुरी इतनी विशेष मनोहर है, मुरली मनोहर है कृष्ण और आकर्षणीय है। तो गोपियाँ इस प्रकार से चर्चा कर रही है कि कृष्ण की बांसुरी कितनी लुभावनी। तो
थॉट कि हम दूसरा भी पॉइंट कवर करने वाले थे, लेकिन कृष्ण के रूप के बारे में, तो बांसुरी के बारे में सुना है, कृष्ण की विशेष बांसुरी, और ये केवल कृष्ण बजाते हैं। बांसुरी बजाने में बहुत सारे लोग हैं, अभी भी इधर भी कितने लोग बजाते हैं बांसुरी, आर्टिस्ट बजाते हैं, खास पिक्चरों में आप सुनते हो, ध्वनि में इसमें सुनते हो, और मंदिरों में बहुत सारे पुजारी लोग भी गाते हैं, बहुत सारे पंडित लोग भी गाते हैं बांसुरी। तो ये पृथ्वी पर इतने सारे मनुष्य लोग बजा सकते हो, तो देवतागण नहीं बजाते होंगे, वो भी तो एक्सपर्ट होंगे उसके अंदर। लेकिन ये पर्टिकुलर कृष्ण के बांसुरी के बारे में वर्णन है। कृष्ण की बांसुरी की धुन वो विशेष है। कृष्ण अपने बांसुरी से हर एक जीव से, गायों से पर्सनली आदान प्रदान करते थे। कृष्ण की बांसुरी, कृष्ण को जब आ रहे हैं, घर वापस आना है गायों को लेकर, तो कृष्ण बांसुरी बजाना चालू कर देते। और बांसुरी की वो धुन से, नोट से हर एक गाय का नाम लेकर उनको पुकारते थे, और हर एक गाय को लगता था कि हाँ कृष्ण मुझे पुकार रहे, चलो जाने के टाइम हो गए। और सब लोग भाग के आती थी कृष्ण के पास। आपको लगता होगा 5 लाख गाय, 9 लाख गाय कृष्ण के लिए कैसे संभालते होंगे? अरे कृष्ण को हर एक का नाम पता था। कलर की तो बात छोड़ दीजिए, कितने कलर के कौन से थे। हाँ, जब लोग इस्कॉन में आते हैं, और खास करके जब हमारे जैसे लोगों को देखते हैं, ऐसे लोग तो बोलते हैं कि अरे आप लोग सब एक ही जैसे दिखते हो, पहचान नहीं पाते हो कि कौन क्या है कैसे है, क्योंकि एक ही जैसे दिखता है। उनको ड्रेस कोड एक जैसे है, तिलक एक जैसे है, और ऊपर का भी वैसे ही है, टॉप से लेकर बॉटम तक पूरा एक ही जैसे दिखता है उनको, इसलिए वो पहचान नहीं पाते, तो सब आप एक ही जैसे दिखते हो। तो कृष्ण हर एक को जानते, कृष्ण का बांसुरी से वो पुकारते थे, सबको बुलाते थे। तो ये कृष्ण की बांसुरी हर एक को नाम लेकर पुकारती है। की बांसुरी उनके भक्तों को नाम लेकर पुकारती है। सुनने की आदत होनी चाहिए। सुनने की, जब हम इधर सुनने की आदत रखते हैं, कथा सुनने की आदत रखते हैं, कीर्तन सुनने की आदत रखते हैं, भक्तों के आदेशों को सुनने की आदत रखते हैं, तो ऐसे सुनने की आदत हमको कृष्ण के बांसुरी सुनने के लिए हमको सुनने की आदत लगानी चाहिए। सुनना ज्यादा, बातें कम, सुनना ज्यादा, बातें कम, सुनना, इस प्रकार से। अगला है, हम लोग सब तैयार हैं? असमानोर्ध्व रूप श्री विस्मापित चराचरः। रूप के बारे में वर्णन करते हैं। क्या वर्णन करते हैं? असमान ऊर्ध्व रूप श्री विस्पारित विस्मापित चराचर, चर को आकर्षित करने वाले, मोहित करने वाले भगवान कृष्ण का रूप है। तो रूप गोस्वामी उस रूप में विविध पार्ट बताते हैं कि भगवान का रूप आकर्षित किस प्रकार से है। तो उसमें कुछ गुणों का वर्णन करते हैं वो शुरू में। उसमें सुरम मैंग, मतलब सुरम्य अंग, कृष्ण के अंग सुरम्य है। तो सुरम्य किसको कहते हैं, लक्षण क्या है, उसके ऊपर हम चर्चा करेंगे। फिर नयन रम्य, इसको बोलते हैं रुचिर। रूप गोस्वामी इसको शब्द इस्तेमाल करते हैं, रुचिर, इसको बोलते हैं नयन रम्य, मीन्स गिव्स ब्लिस टू द आईज बाय हिज ब्यूटी। आनंद, आंखों को आनंद प्रदान करते हैं उसकी सुंदरता से कृष्ण, उसको बोलते हैं रुचिर। और वो कहते हैं तेजसा युक्त, उनका स्वरूप कैसे तेज से युक्त है, तेजसा युक्त, इस प्रकार से वो उसका वर्णन करते हैं। और आगे भी आता है उनका बलवान, इस प्रकार से। लेकिन हम इसके ऊपर केवल चर्चा करेंगे हमारे अगले सेशन में, भगवान का रूप किस प्रकार से, आपको कोशिश करेंगे उसको कवर करने की और आगे बढ़ने की। जय श्री कृष्ण भगवान की जय, श्री श्री राधा मुरलीधर भगवान की जय, श्री कृष्ण जन्माष्टमी महामहोत्सव की जय, गौर प्रेमानंदे, हरि हरि बोल। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी भक्तों का, आप इतने ध्यानपूर्वक हमारे साथ बने रहे इतने समय के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण। तो फिर से सारे भक्तों को शुभेच्छा। कल जन्माष्टमी है, भगवान कृष्ण का प्राकट्य है, और भगवान कृष्ण प्रकट होने जा रहे हैं
कल दोपहर रात को 12 बजे, और सारे भक्तों को शुभेच्छा। फास्टिंग की भी है और आशा है कि सब भक्त बड़े उत्साह से इसका पालन करेंगे। भगवान श्री कृष्ण के इस प्राकट्य का स्वागत करेंगे और सवेरे मंगल आरती से लेकर उत्साह से अपने अपने घर में कर सकते हैं आप मंगल आरती, क्योंकि एक जगह पर इकट्ठा होना बना है इसलिए। तो या फिर मंगल आरती का अगर दर्शन करना है आपको भगवान का सवेरे का, तो मंदिर के सामने आकर आप दर्शन ले सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो इस प्रकार से मॉर्निंग से लेकर, लेकिन भले ही जो भी हो, परिस्थिति जो भी हो, परिस्थिति नहीं बदल सकते, मनस्थिति जरूर बदल सकते हैं। उत्साह से जन्माष्टमी सेलिब्रेट करना है, भले ही करने नहीं दे रहे लोग, पुलिस मना करे, ये सब करे हमारे फायदे के लिए। कोरोना आ रहा है बीच में, ठीक है, मनाएंगे जरूर, हम घर में मनाएंगे, यहाँ पर आकर मनाएंगे, मुरलीधर का दर्शन देंगे उनको, मुरलीधर का दर्शन देंगे, अपना दर्शन भी मुरलीधर को देंगे, मतलब हाजिरी लगाएंगे मुरलीधर को, आए भगवान आए थे दर्शन देने के लिए, तो सेलिब्रेट करेंगे। सबको बहुत बहुत शुभेच्छा और सबको ऑल द बेस्ट उसको अच्छे से करने के लिए। हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद की जय।